का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। और आज सभी को पता है कि हमारे नवरात्र मतलब माँ की आराधना शुरू होने वाली है, जो लगातार 9 दिनों तक चलने वाली है। तो आज से मैं जो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ उसमें हर एक दिन के लिए आप माँ की आराधना में कैसे परफेक्शन या कैसी आपकी जो विधि है वो परफेक्टली हो जाए और माँ की कृपा आप पे बनी रहे, इसके ऊपर ये वीडियो है। तो मैं हर रोज़ शाम को 8:30 बजे ये वीडियो पब्लिश करूँगी, एक दिन पहले, जहाँ पे हमारी माँ के बारे में जो भी हमारी पूजा या अर्चना है किस प्रकार से, या उनको कौन सा भोग लगाना चाहिए, कौन सा दान हमने करना चाहिए जो हमारे लिए शुभदायक होगा, और ये जो उस दिन की जो शक्ति है वो कौन से प्लैनेट को रेजोनेट करती है, या उस दिन हमारे लिए कौन से कार्य करना शुभ होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वेलकम टू 33 पेटल्स पल्लवी, और मैं हूँ पल्लवी। और ये मैं आपसे जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगी, मैं हूँ एक हीलर, उसी के साथ में एनर्जी वर्कर और स्पिरिचुअल गाइड भी हूँ। तो यहाँ पे इस चैनल पे मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस या टिप्स लाती रहती हूँ जहाँ जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो अगर आपको ऐसे चैनल्स पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। तो शुरू करते हैं, हमारा पहला दिन नवरात्रि के बारे में जानते हैं और किस प्रकार हम हमारे नवरात्रि में माता को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नवरात्रि होती है साल में, जिसमें के 2 होते हैं गुप्त नवरात्र और 2 होते एक श्राद्ध में और एक होते हैं चैत्र मास में। तो हमारे इस बार जो आने वाले हैं श्राद्ध मास के नवरात्र आने वाले हैं और जो शुरू हो रहे 3 अक्टूबर। तो नवरात्र में ऐसा हम क्यों करना चाहिए या माँ की आराधना क्यों करनी चाहिए जिससे हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं या उनका आशीर्वाद मिल सकता है। जैसे सभी को पता है, माँ और पिता में सबसे पहली और जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली होती है वो है माता। और माता को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है और उनमें बहुत सारी शक्ति होती है। जैसे हम भी देखते हैं कि माँ मल्टीटास्किंग होती है, वो आदि शक्ति है। उसी के साथ में ही ये जो शक्ति अवतार लेती है माँ, क्योंकि इसी 9 दिनों में माँ ने महिषासुर का वध किया था और इस 9 दिनों तक ये वध चला था। तो माँ के ये जो 9 दिन है इन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहले के जो 3 दिन होते हैं उसमें शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जिसे भी शक्ति या जिसे भी पावर की ज़रूरत है उन्होंने ये 3 दिन ज़रूर माँ का दर्शन करके उनकी उपासना करनी चाहिए। अगर आप देखोगे दूसरे मतलब चौथा, पांचवा और छठा दिन, ये जो दिन है इसमें माँ लक्ष्मी जो आपको धन धान्य की या समृद्धि की जो ब्लेसिंग्स देती है वो होती है हमारे चौथे दिन से लेके हमारे छठे दिन तक। और जो 7th, 8th, 9th डे होता है वो होता है हमारा सरस्वती माँ का दिन, जहाँ पे आपको नॉलेज, विजडम, ये सारी चीज़ों का आपको अगर उनके पास से ब्लेसिंग्स चाहिए तो ये 3 दिन आपने उनकी आराधना तो ज़रूरी। वैसे तो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बस आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि पहले 3 दिन मतलब ये नवरात्रों को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो ये 9 दिन जो होते हैं सच में बहुत ही पावरफुल होते हैं और हर एक दिन किसी न किसी प्लैनेट को रेजोनेट किया जाता है। तो ये जो दिन होते हैं इसमें हर एक प्लैनेट को, जैसे मैंने कहा, रेजोनेट किया जाता है। तो वही जिसका भी कोई भी प्लैनेट हम लोग जैसे कहते हैं कि ये कहीं पे लो वाइब्रेशंस में है या आपको इस प्लैनेट से किसी चीज़ से लेके दुविधा हो रही है, तो आपने उस दिन माता की ज़रूर भक्ति कीजिए और ये जो भी रेमेडीज़ में शेयर कर रही हूँ आप ज़रूर कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे पहले दिन की ओर। तो पहला दिन है हमारा शैलपुत्री का दिन। तो शैलपुत्री जिनकी कहानी तो आपने सभी ने सुनी होगी, पर इसमें यहाँ पे मैं डिटेल में इतना नहीं बताऊंगी। पर उनका जो कनेक्शन है वो है चंद्रमा से, जो ग्रह से जो रेजोनेट करती है वो है चंद्रमा। तो जिन्हें भी इमोशनल प्रॉब्लम्स है या जिन्हें भी इमोशनल इम्बैलेंस है या एंजाइटीज़ है, उन्होंने ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। उसी के साथ में उस दिन का जो हमारा कलर है, जो हम लोग ने जिस प्रकार से माँ को भोग लगाना चाहिए, तो उस दिन बने हुए सफ़ेद मिठाई
माँ को ज़रूर अर्पण करने चाहिए। उसी के साथ में आपने कौन से रंग के वस्त्र आपने वो उस दिन लाल रंग का होगा, लाल रंग का वस्त्र आपने उस दिन धारण करना चाहिए। अगर आप माता की चौकी भी बिठाते तो उस दिन उनका रंग जो होगा वो लाल रंग का होगा। फूल उनको अर्पण करोगे उस दिन आपने उनको सफ़ेद रंग के फूल, जैसे मोगरा हो गया, चमेली हो गई, चंपा हो गया, जो सफ़ेद रंग की माला आप अगर बना सकते हो तो वही माँ को अर्पण कीजिए। इससे आपका चंद्रमा बहुत ही पावरफुल होगा और उसी के साथ में आपको माँ की ब्लेसिंग्स मिलेगी। अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन या ऐसे कोई भी इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हो तो माँ आपके ऊपर ज़रूर वर्षाव करेगी उनके ब्लेसिंग्स की। उस दिन अगर आपने जो दान करना है, जो शुभ दान होगा, आपने उस दिन पंचमेवा का दान करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आपने ये प्रसाद के रूप में आप किसी भी पंडाल में अर्पण कर सकते हो या घर में उसका भोग लगा के प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हो। तो तो ये हुआ है हमारा आज का यहाँ तक ही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सेकंड एपिसोड मतलब डे दूसरे के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ 8:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो डू फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस 9 दिनों में आपको बहुत सारे ऐसे उपाय मैं बताने वाली हूँ जिससे आप आपके ये 9 दिन कितने एनर्जी से और ब्लेसिंग से, माता रानी से आप इतना ब्लेसिंग्स पाओगे कि आप सच में धन्यवाद करोगे माता रानी के कि आपने हमारी ज़िंदगी में जो खुशहाली और समृद्धि लाई है उसका धन्यवाद करके बिना आप रह नहीं पाओगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।